किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। भगवान की योजना हमारी इच्छा से हमेशा सुंदर ही होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा ये लगता है कि उनके साथ जो भी चीज़ें होती है ख़राब ही होती हैं, और अगर सामने कभी कोई बोलते हैं अरे ये चीज़ अच्छे के लिए हुई है, तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि सामने वाला मेरी तकलीफ़ को समझ नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आज की ये कहानी उन सब बातों को शायद किसी न किसी हद तक झूठा साबित करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये मैं आप पर छोड़ूंगा। मुझे तो लगा तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बीरबल एक बहुत ही ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था, और वो रोज़ भगवान की भक्ति करता था बिना नागत तरीके से। इससे उसे नैतिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती थी, और वह हमेशा कहा करता था कि भगवान जो भी करते हैं हमेशा हम भगवान आदमी के अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पर वो कृपा दृष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा सही में होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने लगते हैं। थोड़े समय के लिए हमें तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन वो तकलीफ़ छोटी तकलीफ़ इसीलिए देते हैं ताकि हमें बड़ी तकलीफ़ ना झेलनी पड़े। तो एक बार की बात है, अकबर राजा के दरबार में एक दरबान था। उसको बीरबल की ये बात पसंद नहीं आती थी कि बीरबल हमेशा बोलता था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो एक बार दरबान कहीं गया था, शाम को अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए वो चारा काट रहा था अपने घर पे, तो अचानक उसकी छोटी उंगली कट गई। और अगले दिन जब वो महल में आया तो उसने बोला कि महाराज ये देखिए मेरी उंगली कट गई। तो कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल ने बोला ये तो अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया। तो बंदा बोला कि अब बोलो बीरबल भाई, आप हमेशा बोलते ही थे, लेकिन अब मेरी उंगली कटने में अच्छा क्या है। तो बीरबल ने बोला कि ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने तो अच्छा ही किया है। तो जब उस दरबान ने बीरबल की ये बात सुनी तो उसने बीरबल से बोला कि क्या बीरबल भाई, आप कुछ भी बोलते हो, मेरी उंगली कट गई, यहाँ पे आपको मजाक लग रहा है? आपको क्या लग रहा है ये छोटी सी बात है? तो ये बात दरबान की सुनकर बाकी जो महल में लोग थे वो भी बोलने लगे कि हाँ दरबान सही बोल रहा है, इसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, बीरबल ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय होने थोड़ा बीत जाने दीजिए, आपको पता चलेगा कि भगवान अच्छा क्या करना चाहते थे। तो वो दरबान कुछ समय के बाद 2 से 3 महीने के बाद जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, और वो एक हिरन को देखता है और हिरन के पीछे जंगल में शिकार करने के लिए पहुंच जाता है, और बीच में रास्ता भटक जाता है। जैसे ही वो रास्ता भटक जाता है तो उसे रास्ते में आदिवासी मिलते हैं, वो उसे बंदी बना लेते हैं। हुला ला ला हू करके आ जाते हैं उसके पास, और उसे बोलते हैं कि आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। अब वो डर जाता है, और जैसे ही उसको सारे आदिवासी मंदिर में पकड़ कर ले जाते हैं तो मंदिर में पुजारी बोलता है कि इसकी तो बलि नहीं दे सकते, क्योंकि उसने पूरे तरीके से चेक कर लिया। वो बोलता है इसकी तो एक उंगली है ही नहीं, 9 उंगली वाले आदमी की हम बलि नहीं दे सकते, तो बलि अशुद्ध कहलाएगी और अधूरी कहलाएगी। तो उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे ही दरबान को वहाँ से छोड़ दिया जाता है, वो भागते हुए महाराज अकबर के दरबार में आते हैं, और आते ही बीरबल के पास उसके पैर पकड़कर रोने लगता है कि बीरबल भाई, आपने जो बोला था वो सही में सत्य था, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि आप जो बोलते हो वो गलत है। सही में आज भगवान ने मेरी जान बचा ली। पहले तो मेरी उंगली गई थी, उंगली के बिना तो मैं जी सकता था, अगर जान चली जाती तो मेरा परिवार मेरे बिना कैसे रहता। तो ये चीज़ महाराज अकबर ने देखी कि वो आदमी रो रहा है और बीरबल के पैरों में पड़ा हुआ है। तो महाराज अकबर ने पूछा क्या हुआ, तुम बीरबल के पैरों में क्यों गिरे हो और रो क्यों रहे हो? तो आदमी ने बताया कि साहब ये मैं दुखी हूँ इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं आज खुश हूँ इसके लिए रो रहा हूँ कि बीरबल भाई जो बोलते हैं वो बहुत बड़ी सच्ची बात है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो जवाब में जब उसने अपनी आप बीती सुनाई तो महाराज अकबर बड़े खुश हुए, और उन्हें अच्छा लगा कि मन ही मन वो मुस्कुरा रहे थे कि उनके पास बीरबल जैसा सलाहकार है जो उन्हें हर बार हर सिचुएशन में सही बातें बताता है और अच्छे से गाइड करता है। दोस्तों, क्या हमारी और आपकी लाइफ में कोई बीरबल है, या हमारी और आपकी लाइफ में अगर बीरबल नहीं भी है तो क्या हमारे पास ये थॉट प्रोसेस आता है कि अगर कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ तो उसे एज एन अपॉर्चुनिटी की जगह, या ये सोचने की जगह कि उससे ज़्यादा ख़राब हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है, तो ये सोच के क्या हम अपने आप को थोड़ा सा दिलासा देते नहीं यार इतना बुरा हो सकता था, अच्छा है मैं तो मेरे साथ कुछ कम हुआ है। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं
बेहद सुनना चाहूँगा कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर चीज़ स्टार्टिंग में जो आपको ख़राब लगती है, गलत लगती है, उसको सुधार कर ही अच्छे तरीके से भगवान आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये विश्वास है तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे पुरानी चीज़ों को लेके, क्योंकि हमेशा वो आपके मन में रिग्रेट रहेगा। ये मेरी आपसे इनर थॉट मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन इनफैक्ट मुझे उसके बाद जो चीज़ मिली है वो बहुत अच्छे से मिली है। हो सकता है वो फॉर्म वो नहीं होगा जिस तरीके से मैं चाहता था, शायद तरीका वो नहीं होगा, लेकिन मिली है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख ही मिली होगी। और इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिवली लेके रखिएगा, अपने इंटेंट को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा कि आपके साथ जो हुआ है उससे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है। खाली इस चीज़ के लिए हमेशा भगवान को थैंक्स बोलिएगा, और वो अच्छा आपके लिए हमेशा लाएंगे, ये हमेशा सोचते रहिएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मुकुल आपको हमेशा की तरह अपनी लाइनों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत, ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।